आइसक्रीम खाना मतलब दिल को ठंडा करना होता है, क्यों भाई जी? यहाँ पे तो मेरे को सीरियस गेम लग रही है कोई। तो इस समय बहुत ही शानदार मध्यम गति में धीमी धीमी हवा प्रवाहित हो रही है, तो हम किलनी उठा के अब लग पड़े हैं अपने कार्य में। नाउ फुल पावर रेडी। तो फाइनली अब हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? होप करता हूँ सब ठीक होंगे, फुल एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह के 7:15 बज रहे और हम फुल पावर के साथ नहा के हो चुके हैं रेडी, क्योंकि आज है हमारा एग्जाम। तो अब बढ़िया में हम खाना खाने के लिए चले हैं और मिलते हैं आपसे आफ्टर ब्रेकफास्ट। उठाते हैं एडमिट कार्ड, करते हैं लाइट ऑफ, करते हैं बाहर की ओर कूच। ये देखिए यहाँ पे हमारे ताई जी कर रहे हैं खेतों की निंदाई। खेतों की निंदाई हो चुकी है स्टार्ट। इस साइड ये देखिए अंकल जी ने कर दिया खेतों की निंदाई करके समाप्त। और जब हम पेपर से वापसी करेंगे तब हमें भी निंदाई के कार्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि मक्की जो है वो निंदाई मांगती है। निंदाई के बिना मक्की बिल्कुल भी बढ़िया ग्रोथ नहीं कर पाती है। बढ़िया में सूज डालिए, अब करते हैं कुछ बाहर की ओर। सभी कहते हैं कि हमें पेपरों की ज़रा भी टेंशन नहीं होती। बिल्कुल हम ज़रा भी टेंशन नहीं लेते किसी भी बात की, और स्पेशली पेपरों की क्या टेंशन लेनी जब बचपन से ही एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। तो अब एग्ज़ाम से क्या ही डरना। करते हैं सफ़र का प्रारंभ वे टू कॉलेज एट घुमामी। फाइनली एट कॉलेज कैंपस। मीटिंग प्लान लग चुका है और यहाँ पर मुझे अपने प्यारे सौरभ जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस साइड खेल रहे हैं बच्चे बास्केटबॉल और साथ में वॉलीबॉल। ये एनसीसी के बच्चे होंगे शायद। चलते हैं एग्ज़ाम देने की ओर। एक Later. तो फाइनली अब हम एग्ज़ाम दे के उठ चुके हैं बढ़िया में। अब करते हैं कुछ बाहर की ओर, और हमें शाम के समय निंदाई का कार्य है, वो भी अभी मतलब हमारे मस्तिष्क में है। करते हैं कुछ बाहर की ओर। बच्चों का यहाँ अभी भी खेल चला है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल का। वो हमारे प्यारे सौरभ भाई पता नहीं कहाँ हैं, मेरे ख्याल से उनकी क्लास होनी, तो उनको भी ले चलेंगे हम अपने साथ। वेट कर लूँगा उनका थोड़ी देर, यहाँ पे कर लेंगे वेट, तब तक हम खेल लेते हैं कोई गेम। यहाँ पे तो मेरे को सीरियस गेम लग रही है कोई चली हुई, तो यहाँ पे नहीं, वॉलीबॉल देखते हैं थोड़ी देर। वॉलीबॉल पे आजमाते हैं हाथ को। बहुत शानदार गेम चली है। बहुत ही शीतल हवा इस समय प्रवाहित हो रही है। बोटेनिकल गार्डन देखिए, फ्लावर्स, ट्रीज, बुशेस इन कैंपस। और हम यहाँ पे भाई सौरव के साथ अब कर रहे हैं कुछ घर की ओर। हेलमेट लगा के, हेलमेट देना भाई जी, धन्यवाद भैया जी। तो अब लगाते हैं हेलमेट और करते हैं कुछ घर की ओर। निबाज हैविंग आइसक्रीम इन द शॉप। सर करना जगह थोड़ी सी बैठने के लिए बस सर, थैंक यू। गर्मी में आइसक्रीम खाना मतलब दिल को ठंडा करना होता है, क्यों भाई जी? बड़ी लीजिए फ्रेंड्स आप एक बाइट। फाइनली एट होम स्वीट होम। थोड़ी देर करेंगे हम रेस्ट, तत्पश्चात हम जाएंगे फील्ड की ओर। बढ़िया में अब हमने चेंज कर लिया है और हम फुल पावर रेडी हैं हम खेत में जाने के लिए। और ये देखिए मॉर्निंग में ताई जी लगे थे, इस हिस्से से ताई जी ने कर दिया नंदाई, और ये वाला हिस्सा रह चुका है। एक बड़े चलो गांव का क्षेत्र देखिए, ये दे दिया गया है गुड़ छलियों को। तो फाइनली अब हम किलनियाँ उठा के चल पड़े हैं खेत की ओर। तो खेत हमारे घर से मात्र 30 मिनट की दूरी पे है, काफ़ी दूर है हमारा खेत। करीब 1 ही किलोमीटर पड़ जाता है हमारे घर से हमारा खेत, तो काफ़ी दूर है हमारा खेत। वहाँ तक पहुँचते ये गर्मी पड़ गई। अभी तो खेत बहुत ही बड़ा है, वो करीब 1 बीघा का खेत है, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं कि हम छलियों की अर्थात मक्की की निंदाई करेंगे। निंदाई करना अर्थात गुड़ देना, अर्थात जो मिट्टी होती है इर्द गिर्द की वो इकट्ठी करना, जो मक्की होती है उसके तने, सॉरी उसकी जड़ के भीतर। तो डट जाओ इस फील्ड में, यहाँ से होंगे शुरू। ये देखिए इतना सा मम्मी ने कर दिया हिस्सा समाप्त, और वहाँ तक, और ये वाला हिस्सा बचा, और अंत तक करेंगे इसको समाप्त। ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 से 10 घंटों का कार्य ही है। तो इस समय बहुत ही शानदार मध्यम गति में धीमी धीमी हवा प्रवाहित हो रही है, तो हम किलनी उठा के अब लग पड़े हैं अपने कार्य में। वैसे तो
बहुत ही शानदार रेतीली ज़मीन होती है, परंतु ये वाली मिट्टी थोड़ी सी चिकनी होती है, अर्थात जैसे जब इस पे बारिश पड़ती है, आप चेक कर सकते हैं बीच में क्रैक्स पड़ चुके हैं। तो ये मिट्टी जो होती है, तो जैसे हम ऐसे किडनी चलाएंगे तो इसकी वजह से ये वाली ढीम में, हम पहाड़ी भाषा में से कहते हैं ढीम, तो ये ज़्यादा उपड़ेगी। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सख्त और मजबूत है, तो इसको हमें अलग समय निकालना पड़ेगा इनको ही तोड़ने के लिए। तो इस तरह से हमारी नंदाई होती है। ये देखिए इस छल्ली के चारों ओर ये मिट्टी इकट्ठी करना, अर्थात इसको गुड़ देना, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसको हमको तोड़ना भी पड़ रहा है, ये जो साथ में टीम में उपड़ रही है। तो अब इसी तरह से हमको ये पूरा खेत करना पड़ेगा, ये वहाँ तक है अंत तक, तो काफ़ी ज़्यादा समय हमें लगेगा, परंतु कोई चक्कर नहीं, हम लगे रहेंगे। देखिए अगर ये मिट्टी थोड़ी सी रेतीली होती तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता इसको करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा सरल कार्य होता, परंतु नहीं, ये मिट्टी देखिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर चिकनी मिट्टी है, तो इसको भी तोड़ना पड़ रहा है। नाउ इट्स रेस्ट टाइम और पसीने से हम तरबतर हो चुके हैं, हमारी हालत। तो ये देखिए इतना सा ही सामने किया है और हम करीब करीब 2:05 पे लगे थे और इस समय हो रहा है 4:20। तो करीब करीब हम 2 घंटों में इतना सा ही कर पाए और बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन कठोर है, इनकी यह कठोरता कार्य को और भी ज़्यादा कठिनाई की ओर ले चली है। देखिए अभी इतना सा हिस्सा और रह गया हमें क्लोज करने के लिए, फिर हमारा एक हिस्सा होगा, ऐसे हमें 3 हिस्से और करने पड़ेंगे, तब जाके होगा हमारे खेत का एंड। फिर से मैं एक बार पुराने लोगों की बातें आपको दोहराना चाहूँगा कि टिट्टे मकोड़े दी जोन चपा दें पर करसान दी जोन चना पाएं। तो फाइनली अब कार्य बहुत ही ज़्यादा जटिल रूप कार्य ने धारण कर लिया है, क्योंकि हमने इतना सा ही कार्य करीब करीब 2 घंटों में किया है समाप्त। तो अब फ्रस्ट्रेशन सी होने लगी है, क्योंकि यह कार्य बल से अधिक स्टेमिना चाहिए होता है इसमें। तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सी है कि कब जैसे ये कार्य समाप्त हो, और हालत ख़राब हो चुकी है, इस समय पसीने से तरबतर पूर्ण रूप से हो चुके हैं और थकान इसमें ऐसा लग रहा है कि बखिया हमारी बैक और हमारी थाई वगैरह में पेन होना शुरू हो चुका है। तो अब मैंने 2 किलो उठा लिए हैं, क्योंकि हम करेंगे अब सीधा प्रहार इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम गुड़ाई कर दिया करेंगे साथ साथ ही। एक तो एक तो देखिए भाभी जी और बच्चे भी आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर वाले खेत में, और इसमें लगे हैं हम। मम्मी जी कर रहे हैं साथ में निंदाई। अभी बहुत ही ज़्यादा सफ़र बचा है, तो अब 2 मिनट में करेंगे इस टुकड़े को समाप्त। मिशन कंप्लीटेड। चला अब अगला प्रोसीजर हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने कर दिया ये हिस्सा। यहाँ पे भाभी जी लगे हैं, साथ में हमारे प्यारे गुगलू एंड कंगना। तो फाइनली ये बड़े वाला हिस्सा हमने कर दिया समाप्त। अब 5 मिनट हम करेंगे रेस्ट। 2:20 के हम लगे हैं और इसमें 5:20 हो रहा है, मतलब 3 घंटे यहाँ तक लग चुके हैं। देखिए इतना सा हिस्सा करने में अब करीब करीब मात्र 5 घंटों का काम और शेष रहा है। एक स्टेप और ऊपर भाभी जी भी लगे हैं साथ साथ में। और ये देखिए बाकी फील्ड में हो चुके हैं नंदाई कंप्लीट। इस साइड देखिए बस एक ये खेत है, इसमें नहीं हुई है, इसमें पहले ही कर दी गई है, और एक हमारे खेत में है, हम आज लगे हैं। नाउ इट्स 6:30 एंड इट्स रेस्ट टाइम। तो फाइनली इस समय शाम के 7:30 बजे और हालत मतलब हमारी पूर्णतः खस्त हो चुकी है। इस समय बात करने का भी समय नहीं बचा है मेरे पास। और ये देखिए आप, हमने वहां से लेके यहाँ तक किया मम्मी की सहायता से, परंतु सबसे विकट समस्या ये है कि ये काम बिल्कुल ही ज़्यादा स्टेमिने का है। ये देखिए घुटने टेकने पड़ रहे हैं हमें इस कार्य के लिए। तो प्रत्येक छल्ली को ऐसे देखिए बारीकी से देखना, फिर उसे गुड़ देना, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और इतनी थकान से हालत चूर हो चुकी है कि पीठ का टूटना, ऐसा लग रहा है कि पीठ टूट चुकी है। और अभी मतलब बोलते हैं ना जैसे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी आप चेक कर सकते हैं पूरी फील्ड हमें आधी करीब करीब हमें 38 से 40% फील्ड रह चुकी है अभी प्लगिंग करने के लिए, परंतु शाम के समय की वजह से हमें अब यहाँ पे लेना पड़ेगा विराम। तो बस हम इतना सा ही टुकड़ा करेंगे बढ़िया में, और उसके पश्चात हम सुबह ही आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 4 सवा 4 बजे आ जाएं और इसको कर दे फिनिश, क्योंकि इतनी हालत ख़राब है कि धूप में तो मैं बोलता हूँ जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जूते मार के हमें यहाँ पे रख दिया हो। हालत ख़राब हो चुकी है। तो अब बस ये 1-2 छलियाँ रही है नींदने के लिए। अब इसके पश्चात हम करेंगे कूच गुरु क्षेत्र की ओर। और ये देखिए जोश जोश में छल्ली को ही पड़ गया।
तो इसी तरह से हमने ये वाला टुकड़ा कर दिया समाप्त और करते हैं अब थोड़ी देर रेस्ट और अब बढ़िया पानी भी पी लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे बेहोशी बढ़ेगी और घर वाले आएंगे ढूंढते हुए फिर मेरे को कि अभी तक हमारा लड़का घर नहीं पहुँचा। तो अब करते हैं कुछ बढ़िया में घर की ओर और थकान से हालत नस्ताबूद हुई पड़ी है। और इस समय बहुत ही शानदार, आप चेक कीजिए, जैसे टिड्डे वगैरह होते हैं ये बरसात के मौसम में चिरपिंग करते हैं, जैसे इनकी आवाज़ें बहुत सुरीली होती है। आप 1 मिनट सुनिए ध्यान से। चारों ओर मतलब बहुत ही बेहतरीन शांति। और रुको मैं 1 मिनट करवाता हूँ आपको चेक। ये देखिए मेरी चप्पल भी टूट चुकी है, ये देखिए चप्पल का पट्टा टूट गया है, तो मेरे को घसीटते हुए ले जाना पड़ रहा है चप्पल को। और ये देखिए अंशु जी का फील्ड, अंशु जी ने यहाँ पे बहुत बिल्ली मक्की उगाई है और ऊपर की फील्ड में हो चुके हैं नंदाई कंप्लीट, और नीचे भी यहाँ पे अंशुल जी ने चरी बाजरा ही उगाया है। तो इस क्षेत्र में सभी ने नंदाई कर दिया समाप्त। आप बताइए फ्रेंड्स कमेंट में, आपने भी कर दी है नंदाई समाप्त खत्म। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये देखिए सीधा खाई में जाएंगे आप अगर यहाँ से पैर फिसला। कल इसकी लेफ्ट टूटी थी चप्पल और आज इसकी राइट, तो अब हमने इन चप्पलों को लिया इंटरचेंज, ये एक नई जोड़ी हो चुकी है तैयार। और हेलो डियर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पीजन बैठे हुए हैं चिल होके, बहुत ही शानदार सायंकाल का समय हुआ पड़ा है इसमें। तो अब बढ़िया में नहा के करेंगे फिर डिनर। तो अब करते हैं कुछ अंदर की ओर, करते हैं गृह प्रवेश। तो अब बस थोड़ा सा ही खेत का कार्य रहा है, मतलब करीब करीब वो 3 घंटे तक का कार्य रहा है शेष। तो करते हैं ब्लॉग की समाप्ति आज यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग जरूर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरा दबा के करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।